तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, बहुपद को करने आसान आ गए हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि कुछ स्टूडेंट से नहीं बन पाता है, थोड़ा भारी क्वेश्चन में गिनती आता है वो, लेकिन है बहुत ही प्यारा सा चीज़। बहुत ही आसान तरीके से हम समझा देंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो में समझ में आने वाला है। और तीनों क्वेश्चन क्या है आप लोगों को तो बुक में देख ही ले होगे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन को आज एकदम डिटेल्स में बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और जी एक्स दिया हुआ है। इसको जो है प्रत्येक को, इसमें से प्रत्येक को मतलब दोनों को x प्लस ए से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल समान हो, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ये चीज। मतलब इसको जो है ना x प्लस ए से भाग करना है और शेषफल दोनों का क्या है, सेम है। तो चलो हम करते हैं, दोनों का शेषफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो हमें x प्लस ए से भाग देना है। तो x प्लस ए से भाग देना है तो बराबर 0 के करो, तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस ए। मतलब इस दोनों बहुपद में अगर हम x के जगह पर माइनस ए रखेंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेषफल है दोनों का बराबर, तो दोनों शेषफल को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं क्या चीज, f ऑफ माइनस ए। मतलब f ऑफ x में हम x के जगह पर माइनस ए रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस में p और इनटू में माइनस ए और फिर प्लस में q। तो ओवरऑल देख लो कि गुना करने पर बना क्या, माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस में पी ए बनेगा और फिर प्लस में क्या बन जाएंगे, क्यू। ये हो गया पहला वाला बहुपद में शेषफल। दूसरे वाले बहुपद का नाम क्या है, जी है। तो जी ऑफ माइनस ए निकालो, दूसरे बहुपद का शेषफल निकलेगा। कितना हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर और फिर प्लस में एल और इनटू में माइनस ए और फिर प्लस में एम, ये चीज है, ठीक है। तो देख लो माइनस ए का स्क्वायर किए तो ये तो बनेगा प्लस का ए स्क्वायर ही, माइनस का एल ए बन जाएगा और फिर प्लस में क्या बन जाएगा, एम, ठीक है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। चूंकि क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि दोनों शेषफल क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला शेषफल और ये वाला शेषफल क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या, चूंकि शेषफल क्या है, समान है, शेषफल समान है, इसका मतलब f ऑफ माइनस ए और g ऑफ माइनस ए सेम होगा। मतलब f ऑफ x का जो शेषफल होगा वो और g ऑफ x का जो शेषफल होगा वो दोनों क्या है, बराबर। पहला का शेषफल कितना है, ये है अपने पास a स्क्वायर माइनस में पी ए और प्लस में q बराबर। g ऑफ माइनस ए क्या है, ये है अपने पास a स्क्वायर माइनस में एल ए और प्लस में m, ठीक है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, अब जो भी चीज बचा उसमें आप ए का वैल्यू निकालो। सिंपल सा चीज है, कोई भारी भारी बात है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या चीज बच रहा है, माइनस का पी ए बच रहा है, फिर प्लस का क्यू बच रहा है, बराबर में माइनस का एल ए है और प्लस में क्या है, एम, ठीक है। हमें देखो वैल्यू किसका निकालना है, ए का। तो हम ए का वैल्यू, ए वाला जो भी टर्म है उसको बायां साइड ले आओ। तो बायां साइड अगर लाएंगे तो ये माइनस में एल ए है, ये इधर आकर के प्लस में एल ए चल आएगा क्या, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक है, बराबर। इधर एम है और ये क्यू उधर जाएगा तो किस चीज में चला जाएगा, माइनस में चल जाएगा। अब इस दोनों में से आप ए कॉमन लो, अगर हम ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या चीज, एल माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, एम माइनस क्यू। अब देखो ए का वैल्यू जो अगर हम निकालेंगे तो ए बराबर, ये गुना में ना उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, क्या है, एम माइनस क्यू तो है ही, एल माइनस पी चल जाएगा भाग में। अब देखो जो सिद्ध करके लाना था यही चीज था कि नहीं था, एकदम से यही चीज था। तो बस बॉक्स में घेर दो और लिख दो प्रूव्ड बड़े अक्षरों में। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है बस उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाना है, एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैसा तो है नहीं कि हम भी रटे हुए हैं क्वेश्चन को। तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है सामने में, मन में ही सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही प्रैक्टिस करके रखो कि क्वेश्चन दिखे और फटाफट से आपको लगे, फटक से लगे कि हाँ ये तो बना हुआ है क्वेश्चन, फटाक से ऐसे बना देंगे। मतलब क्वेश्चन का सारा प्रोसेस आपके माइंड में क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। तो देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 1 से और x माइनस 2 से दोनों से भाग दिया जाए अलग अलग, तो शेषफल क्रमशः 5 और 20 आता है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 से भाग दिए तो शेषफल 5 आया और x माइनस 2 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 20 आया। तो हमें कह रहा है कि a और b का मान बताइए। यहाँ पर दो वेरिएबल का मान हमको निकालना है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो क्या चीज है। और इस बहुपद के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो इसको मान लो कि px है ये अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें चलते हैं कि अगर हम x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से भाग देने पर, ठीक है,
अगर हम इससे भाग देते हैं तो शेषफल निकालने के लिए हमको x का मान कितना रखना पड़ेगा, चिन्ह को पलट करके 1। तो क्या बन जाएगा p ऑफ 1, ठीक है, p ऑफ 1 मतलब x के जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब प्लस 10 और इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस a और इंटू में 1 और प्लस b, ये बनेगा ना। तो शेषफल कितना बन रहा है, 1 का पावर 3 1 ही होगा, प्लस 10 गुना 1 का स्क्वायर 10 ही होगा, प्लस a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा प्लस b होगा, ठीक है। लेकिन x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 5 के बराबर है, तो p ऑफ 1 शेषफल ही है ना। मतलब ये जो भी चीज आएगा ना, ये आएगा अपने पास a प्लस b प्लस 10 1 11, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या कर देंगे 5, क्योंकि इसका शेषफल हमारे पास दिया हुआ है कि 5 है। अब ये शेषफल चाहे जो भी आया, ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करो थोड़ा सा, यहाँ पर भी आप 5 लिख लो, क्योंकि पी ऑफ 1 जो है शेषफल 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 11 अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 11 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर सीधा करके लिखना चाहेंगे तो a प्लस बी बराबर में क्या लिख सकते हैं, -6, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंसेप्ट मतलब दूसरा गिवन जो चीज दिया है क्वेश्चन में उसको लेकर के चलो। दिया हुआ क्या है कि x माइनस 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है 20। तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे कंसेप्ट कि x माइनस 2 से भाग देने पर, x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, भाग देने पर जो शेषफल होगा, शेषफल क्या होगा अपने पास, शेषफल हो जाएगा अपने पास x का वैल्यू 2 रखना होगा, मतलब p ऑफ 2। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 के बराबर। जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पर आप 2 रखिए, कितना बन जाएगा 2 का पावर 3, फिर प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस a इंटू 2 और फिर प्लस में b और इक्वल टू किसके होगा 20 के, का क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 20 के बराबर, और ये शेषफल हमने निकाला है, दोनों तो बराबर ही होना चाहिए ना। 2 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, 4 को 10 से गुना किए तो 40 हो गया, फिर प्लस यहाँ 2 को ऐसे गुना किए तो 2a हो गया, फिर प्लस b बराबर में कितना आया 20 के, ठीक है। 40 8 48 होगा ना, उधर जा करके घट जाएगा, क्या बनेगा a प्लस बी बराबर 20 और माइनस में 48। तो ओवरऑल समीकरण अपने पास क्या बन रहा है, a प्लस बी बराबर, सॉरी 2a होगा ना, 2a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 20 में से 48 घटेगा तो माइनस का 28, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो 2 चर वाले समीकरण को हल करना जानते होंगे। 2 चर वाले समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 2a प्लस बी है, इसमें से किसी एगो चीज को हमको कैंसिल करना है। अगर हम a से 2a को कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल तो अभी नहीं होगा, लेकिन b और b सेम है, अगर हम दोनों समीकरण को घटा दे तो b में से b घट करके खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, इससे क्या बनेगा देख लो, a प्लस बी है ना, इसमें से घट जाएगा ये चीज, तो माने माइनस में क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब इधर RHS वाला टर्म है, -6 है, इसमें से आप घटा लो कितना -28, घटा लेंगे कितना -28। अब बताओ ये क्या बनेगा, a प्लस बी और घट रहा है 2a तो माइनस में 2a, घट रहा है b तो माइनस में b, -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 28 होगा ना। तो ध्यान देना यहाँ से a में से 2a घटेगा तो कितना बचेगा, और सॉरी यहाँ देखो प्लस b और माइनस b तो कट गया, a में से 2a घटेगा तो माइनस का ये बचेगा, और 28 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 22, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 22। ये हो गया अपने पास a का वैल्यू। अगर a का वैल्यू निकल गया है ना, तो अब इस a के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में रख लो, मान निकल जाएगा b का। तो हम कहाँ से चले, समीकरण 1 से ही चलो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं। क्या चीज़ है समीकरण 1 में, a प्लस बी बराबर -6, a का वैल्यू रख लो -22, यहाँ पर रख लो -22 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -6। अब अगर b का वैल्यू निकालना है तो ये -22 जो उधर जा करके +22 बन जाएगा, -6 + 22। अब बताओ b का वैल्यू कितना आ गया, 22 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16। तो a का वैल्यू कितना आ गया -22 और b का वैल्यू कितना आ गया 16। तो 1 मिनट हम आंसर मैच कर लेते हैं, a का वैल्यू -22, b का वैल्यू 16 एकदम से करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और बढ़ते हैं इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को दिया हुआ है कि यदि बहुपद ax³ + 3x² - 3, ax³ + 3x² - 3
तथा 2x³ माइनस 5x प्लस a, इसको अगर x माइनस ए से विभाजित x माइनस 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है k1 एवं k2। तो हमें कह रहा है कि और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2k1 माइनस k2 इक्वल टू 0 है, तो हमें a का मान निकालना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस दोनों बहुपद को x माइनस 4 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल k1 और k2 आता है। मतलब इस बहुपद का जो शेषफल होगा वो k1 होगा, इस बहुपद का जो शेषफल होगा वो k2 होगा। और दोनों k1 k2 निकालो, उसका जो इक्वेशन है उसमें हल करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको भाग देना है किससे, x माइनस 4 से। मतलब इस बहुपद में x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। p ऑफ 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू 4 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस में 3। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा a, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, 16 3 48 हो गया और फिर माइनस में 3 हो गया। ओवरऑल कितना आया, 64a, और 48 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45। यही ना होगा। तो ये क्या है अपने पास, k1 है ना। पहला बहुपद का जो शेषफल है वो k1 है, दूसरा बहुपद का जो शेषफल होगा वो क्या होगा, k2 होगा। दूसरा बहुपद क्या हमने माना है, g ऑफ x। तो हमको कितना निकालना पड़ेगा, g ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। g ऑफ 4 निकालिए, मतलब इस बहुपद में x के जगह पर 4 रखिए तो 2 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब, फिर माइनस में 5 इंटू 4 और फिर प्लस में a। तो देख लो यहाँ से 4 का क्यूब किए तो 64, 64 को 2 से गुना किए तो 128, माइनस में 20 और फिर प्लस में a हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया, 128 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 108 और फिर प्लस में a। ये जो दूसरा शेषफल निकला है ये क्या है अपने पास, k2 है। k1 और k2 तो निकल गया अपने पास, तो लिखेंगे क्या चीज, तथा दिया गया है क्या चीज, इक्वेशन क्या है अपने पास, तथा दिया है ये चीज कि 2k1 और उसमें से घटाना है k2, तो हमको मिल रहा है क्या चीज, 0। अब जो भी चीज निकला है k1 k2 का मान उसको रखो और जो होगा वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 से गुना करना है किसमें, k1 में। k1 क्या है अपने पास, 64a और प्लस में कितना है, 45, ये है। फिर देखो इधर माइनस में k2 है, k2 का वैल्यू कितना निकला है, 108 और फिर प्लस में a बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। अब गुना करो ना, 64 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 होगा ना, 128। ये हो जाएगा 128a, फिर 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90, माइनस में 108 और फिर प्लस में a इक्वल टू 0। अब बताओ 128a में से a घटेगा तो कितना बचेगा, 127a। 90 में से घटेगा 108 तो बचेगा कितना, मेरे ख्याल से 28 बच जाना चाहिए। तो ये बराबर किसके होगा, 0 के। तो बताओ 127a बराबर किसके हो जाएगा, 28 के। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 27 और बट्टा में, सॉरी 28 बट्टा में 127 ना, 28 28 और बट्टा में 127। ठीक है, बट्टा में है 18 और 18 बट्टा 127 है, घटाने में गलती कर दी क्या। 90 में से 108 घटेगा, 18 ही होगा, 28 नहीं होगा, 18 होगा। तो ये माइनस में 18 इधर आकर के प्लस में 18 और इधर भाग में प्लस में 18 बट्टा 127। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और इसी के साथ हुआ अपने एक्सरसाइज 2.2 का द एंड। बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने समझाया, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोग भी समझे होंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन में डाउट रह गया, कमेंट करके नीचे में एकदम अच्छा सा बता देना कि समझ में आया, नहीं आया, बहुत अच्छा से आया, कम अच्छा से आया, बताना अच्छे से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।